और फिर गोकू और वेजिटा जेनो के गार्ड को देख के दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, इनने जेनो के गार्ड को भी इविल बना दिया। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, मेरे को लग रहा है कि ये दोनों इविल ग्रैंड पीस के कंट्रोल में है। और वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही बोल रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि इविल जेनो के गार्ड गोकू और वेजिटा पे हमला कर देते हैं और फिर हम देखते हैं वो चारों के चार फाइट करने लगते हैं और हम उनकी फाइट देख रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हमें इविल ग्रैंड पीस दिखता है जो कि खड़े उठ के कह रहा होता है कि चलो, अब मैंने इन दोनों का ध्यान तो भटका दिया है, अब मेरे को बस इनके लिए जाल रेडी करना है और उस जाल को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये दोनों मेरे कंट्रोल में तो आ जाएंगे और उस जाल को बनाने में मेरे को समय तो लगेगा, लेकिन वो जाल का मेरा फायदा भी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट अपने हाथों से एक बड़ा सा प्रिजन टाइप का बनाने लगता है और इविल ग्रैंड पीस्ट जाल बनाते बनाते अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे फिर भी बनाऊंगा और गोकू और वेजिटा को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे मल्टीवर्स का जेनो और जेनो के गार्ड दिखाए जाते हैं, जिनमें से जेनो कह रहा होता है कि चलो अब हम इस मल्टीवर्स में चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों आखिरी मल्टीवर्स में चले जाते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इविल जेनो को जो कि ग्रैंड पीस से बहुत ज्यादा पीछे खड़े होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से दूसरे मल्टीवर्स के जेनो और जेनो के गार्ड निकल रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं दूसरे मल्टीवर्स के जेनो को जो कि इविल जेनो को देख के शॉक हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया, तो अच्छा ये सब हमारे वाले ग्रैंड पीस ने किया है। आखिरकार हमें अपना ग्रैंड पीस मिल ही गया, बस अब हमें इस क्रिस्टल को अपने ग्रैंड पीस के पास ले जाना है और उसकी छाती में लगाना है, जिस वजह से ये क्रिस्टल सारी इविल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से हमारा ग्रैंड पीस नॉर्मल हो जाएगा। और फिर दूसरे मल्टीवर्स का जेनो इविल जेनो को देखता है और हम देखते हैं इविल जेनो को जो कि एकदम सीधा खड़ा होता है और दूसरे मल्टीवर्स का जेनो इविल जेनो से कुछ कहता है, लेकिन इविल जेनो कुछ नहीं बोल रहा होता है क्योंकि इविल जेनो ग्रैंड पीस के कंट्रोल में होता है और जब तक ग्रैंड पीस उसे कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। और ये सब देख के दूसरे मल्टीवर्स का जेनो सब समझ जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू वेजिटा इविल जेनो के गार्ड की फाइट दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि इविल जेनो के गार्ड को एक पंच मारता है, जिस वजह से इविल जेनो का गार्ड पीछे चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से बोल रहा होता है कैकरॉट, इनकी पावर तो ग्रैंड पीस के बराबर है, इनसे लड़ने में मजा आ रहा है। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा। और इतना कहते ही वो चारों फिर से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे मल्टीवर्स के जेनो को जो कि इविल जेनो के गार्ड को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर हमारे ग्रैंड पीस ने इधर सबको इविल कैसे बना दिया। और फिर दूसरे मल्टीवर्स के जेनो की नजर ग्रैंड पीस पे जाती है और वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो इसी मल्टीवर्स का ग्रैंड पीस है, इविल ग्रैंड पीस ने इसे भी कैद करके रखा है और गोकू और वेजिटा इनसे लड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। इविल ग्रैंड पीस दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि बस थोड़ी सी देर और मेरा ये प्रिजन बन के रेडी हो जाएगा, जिसके बाद मैं गोकू और वेजिटा को अपने कंट्रोल में करके इस पूरे मल्टीवर्स में राज करूंगा। और मैं इसी मल्टीवर्स में नहीं, सारे मल्टीवर्स में राज करूंगा, क्योंकि तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास गोकू और वेजिटा जैसे स्ट्रांग टीममेट्स होंगे जो कि पूरा एक मल्टीवर्स को हराने की पावर रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड पीस का जाल बन जाता है और वो कहता है कि चलो आखिरकार ये बन ही गया। और हम देखते हैं वो अपने जाल को गोकू वेजिटा और इविल जेनो के गार्ड की तरफ पूरा फैला देता है और उसका जाल पूरा रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे उसका जाल बिछता है वो अपने इविल जेनो के गार्ड को वहां से हटा देता है, जिस वजह से इविल जेनो के गार्ड उसके जाल में ना आए। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुके होते हैं। और फिर गोकू कहता है कि अरे नहीं वेजिटा, ये क्या हो गया, हम उनसे लड़ते लड़ते इतने बिजी हो गए कि हमें ये पता ही नहीं चला कि ग्रैंड पीस हमारे बगल में जाल बिछा रहा है, अब क्या होगा वेजिटा। जिस पे वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, हमें बगल में भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड पीस हंस रहा होता है और वो हंसते हंसते कह रहा होता है कि हो क्या हुआ गोकू और वेजिटा, अब तो तुम मेरे कंट्रोल में पक्का आ जाओगे और मैं अपना प्लान को पूरा कर दूंगा। चलो अब मैं अपने जाल को तुम्हारे और पास लाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इविल ग्रैंड पीस का वो जाल गोकू और वेजिटा के पास जाने लगता है और फिर हमें दूसरे मल्टीवर्स का जेनो दिखता है जो कि अपने बगल में खड़े हुए इविल जेनो के छाती में वो क्रिस्टल लगाता है, जिस वजह से हम देखते हैं इविल जेनो की सारी इविल एनर्जी
वो क्रिस्टल सोख लेता है और फिर हम देखते हैं इविल जेनो अब जेनो बन चुका होता है और जेनो दूसरे मल्टीवर्स के जेनो से बोलता है कि और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जिस पे दूसरे मल्टीवर्स का जेनो कहता है कि तुम अभी इविल बन चुके थे, मैंने ये क्रिस्टल लगा के तुम्हें नॉर्मल कराया है। जिस पे जेनो कहता है कि अच्छा अब मैं समझा, मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट ने इविल बना दिया था, आखिर इस ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे को इविल कैसे बनाया, मैं इसे अभी इरेज करता हूँ। जिसके बाद दूसरे मल्टीवर्स का जेनो कहता है कि नहीं, इसे इरेज मत करना, मैं इसकी सारी इविल एनर्जी इस क्रिस्टल में अब्सॉर्ब करा दूंगा और ये फिर नॉर्मल बन जाएगा। जिस पे जेनो कहता है कि नहीं, इसने मेरे को इविल बनाया, ये इरेज होके ही रहेगा और क्या पता ये फ्यूचर में दोबारा से इविल बन जाए और फिर से दूसरे मल्टीवर्स में राज करने का प्लान को पूरा करने की कोशिश करे। सबसे बढ़िया इसे इरेज ही कर देना चाहिए। और फिर हमें गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं जिनके बहुत पास जाल पहुंच चुका होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के बगल से वो जाल अचानक से हट जाता है और गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट ये क्या हुआ, एकदम से ये जाल कैसे हट गया। और फिर हम देखते हैं इविल ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसपे गोकू कहता है कि देखो वेजिटा, इविल ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ से गायब हो गया। और फिर वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, लेकिन ये कैसे हुआ। और फिर हम देखते हैं जो इविल जेनो के गार्ड होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और वो सीधे ही जेनो के पास चले जाते हैं। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि रेड एनर्जी से बधा हुआ होता है, लेकिन उसके बाद उसके बगल से भी वो रेड एनर्जी हट जाती है। और फिर हम देखते हैं दूसरे मल्टीवर्स के जेनो को जो कि जेनो से कह रहा होता है कि अरे जेनो, तुमने ये क्या किया, तुमने इसे आखिर इरेज क्यों किया, मैं उसे ठीक कर देता। जिस पे जेनो कहता है कि नहीं, उसको इरेज ही हो जाना चाहिए था, वरना वो किसी दूसरे मल्टीवर्स में दोबारा से खतरा बन जाता। और फिर दूसरे मल्टीवर्स का जेनो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने उसे इरेज कर दिया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे मल्टीवर्स का जेनो पोर्टल खोल के चले जाता है और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम सही हो ना। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सही हो जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि जेनो के पास चले जाते हैं और फिर गोकू जेनो से बोलता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गायब कैसे हो गया। जिस पे जेनो कहता है कि गोकू, मैंने उसे इरेज कर दिया। जिसके बाद वेजिटा कहते हैं कि अच्छा ये बात थी। और हम देखते हैं जेनो को जो कि गोकू और वेजिटा से बोलता है कि गोकू और वेजिटा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो इविल ग्रैंड प्रीस्ट की वजह से मैंने तुम्हें इविल चेंबर में डाला। जिस पे गोकू कहता है कि कोई बात नहीं ग्रैंड जेनो, गलती होते रहती है। तो गाइस ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है और अगर आप लोगों ने ये सीरीज को पूरा देखा है तो कमेंट में गोकू लिख दो ताकि मेरे को ये पता चले कि आपने ये पूरी सीरीज को एंजॉय किया है। और इस वीडियो का लाइक एम होगा 750 लाइक्स का, तो इसे पूरा करा देना। अगर आपको ऐसी सीरीज और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं अगली सीरीज में।